दोस्तों, आज हम जिस हिस्टोरिकल टॉपिक का एक्सप्लेनर लेकर आए हैं ना, वो इतिहास के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले बैटल्स में से एक है, चमकौर की जंग। आप बस इस सिनेमैटिक मंजर को इमेजिन कीजिए। धूल उड़ रही है, तलवारें चमक रही हैं और एक ऐसी रूहानी आभा है जो सीधे आपके दिल को छू लेगी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये रूहानी जीत और एक ऐसी कुर्बानी का प्रतीक है जिसका उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं और मिलना सच में मुश्किल है। चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 40 मुकाबला 10 लाख। ये रेशियो सच में दिमाग हिला देने वाला है। दिसंबर 1704 की कड़कड़ाती ठंड की वो रात, जहां एक तरफ धूल उड़ाते खौफनाक शोर मचाते 10 लाख मुगल सैनिक और पहाड़ी राजाओं की सेना का पूरा समुंदर खड़ा था, और दूसरी तरफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके साथ खड़े सिर्फ और सिर्फ 40 अनुशासित सिख योद्धा। संख्या के हिसाब से देखें तो मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, कोई चांस ही नहीं था, राइट? तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसके रूट्स कई महीने पीछे जाते हैं। यहाँ इस टाइमलाइन को देखिए। श्री आनंदपुर साहिब का घेरा लगभग 8 महीने तक चला था। अंदर राशन पानी पूरी तरह खत्म हो चुका था। फिर दुश्मनों ने पवित्र कुरान और गाय की झूठी कस्में खाईं कि अगर किला खाली कर दोगे तो कोई हमला नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 5 और 6 दिसंबर की रात को किला छोड़ा गया, मुगल सेना ने कस्में तोड़कर धोखे से हमला कर दिया। ये एम्बुश उफानती सिरसा नदी के पास एक भयंकर दस्तावेज बन गया। अब आप सरसा नदी का वो बर्फीला पानी और उस अंधेरी रात को इमेजिन कीजिए। यही वो जगह है जहां परिवार विछोरा यानी परिवार के बिछड़ने का सबसे दर्दनाक मंजर सामने आया। इस भयंकर अफरा तफरी में गुरुजी का परिवार 3 अलग अलग हिस्सों में बंट गया। जैसे आप यहां देख सकते हैं, पत्नियां दिल्ली की तरफ निकल गईं। माताजी और छोटे साहबजादे उन्हें गंगू नाम के रसोइये के साथ भेजा गया, जिसने बाद में उन्हें मुगलों के हवाले कर दिया। और गुरुजी अपने बड़े बेटों के साथ चमकौर की तरफ आगे बढ़े। चमकार पहुंचते ही गुरुजी ने एक कच्ची मिट्टी की घड़ी में शरण ली, और यहां उनकी ब्रिलियंट टैक्टिकल फोरसाइट देखिए। उन्होंने उस मिट्टी की हवेली को एक अभेद्य किले में बदल दिया। कैसे? इन 4 स्टेप्स में। हर खिड़की पर 8-8 योद्धा तैनात किए, मुख्य द्वार पर सबसे तगड़ी सुरक्षा लगाई, छत पर एक कमांड सेंटर बनाया जहां से तीर चलाए जा सकें, और लगातार हथियारों की आपूर्ति मेंटेन की। ये स्ट्रैटेजी सच में बेजोड़ थी। फिर आती है 22 दिसंबर की सुबह। सूरज निकलते ही युद्ध शुरू। वजीर खान को लगा, अरे ये तो चंद मिनटों का खेल है। उसने तुरंत सरेंडर करने की मांग की। लेकिन गैस कीजिए जवाब में क्या मिला? सरेंडर नहीं, बल्कि गुरुजी के धनुष से निकला एक ऐसा तीर जिसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे सेनापति नाहर खान का मोटा लोहे का कवच लिटरली कागज की तरह फाड़ दिया। उसके बाद दूसरा सेनापति गैरत खान भी वहीं ढेर हो गया। इन शुरुआती हमलों ने अहंकारी मुगल कमांडरों के पूरे होश उड़ा दिए थे। मैदान जंग में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बड़ा ही स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ मुगल सेनापति ख्वाजा महमूद था, जो डर के मारे दीवार के पीछे छिपा हुआ था, जिसमें सामने आने की हिम्मत ही नहीं बची थी। और ठीक दूसरी तरफ गढ़ी के दरवाजे से निकलते 5-5 के सिख जत्थे, वो सीधे आमने सामने की लड़ाई में कूद रहे थे। ये बेसिकली एक सुइसाइडल मिशन था, जिसका एक ही मकसद था, शहादत पाने से पहले दुश्मनों की लाशें बिछाना। इस बैटल का ये पॉइंट सबसे ज्यादा इमोशनल है, जब गुरुजी के सिर्फ 18 साल के सुपुत्र बाबा अजीत सिंह जी ने मैदान में उतरने की आज्ञा मांगी। मैदान में उनका वो भयंकर तांडव सच में सिनेमैटिक था। तीर, भाला और तलवार चलाते हुए जब तक उनके पास हथियार रहे, वो लड़े। 320, जी हां, 320 से ज्यादा घाव सहने के बाद इस महान युवा ने शहादत प्राप्त की। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? छत पर खड़े पिता ने रोने के बजाय गर्व से बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा लगाया। इस एक्सप्लेनर का इमोशनल वेट तब और बढ़ जाता है जब 14 साल के बाबा जुझार सिंह जी ने अपने बड़े भाई को शहीद होते देख आज्ञा मांगी। उन्होंने जो कहा वो सीधे दिल में उतर जाता है। उन्होंने कहा, लड़ना नहीं आता मुझे, पर मरना तो आता है। आप खुद सोचिए, एक पिता का अपने ही बच्चों को धर्म के लिए ऐसी मौत के हवाले करना, ये रूह को झकझोर देने वाली कुर्बानी का एक अनोखा दृश्य था। रात का अंधेरा घिरते घिरते गढ़ी में बस गिनती के योद्धा बचे थे। तभी युद्ध में एक नया मोड़ आया। खालसा के एक बहुत ही डीपली डेमोक्रेटिक नियम का इस्तेमाल हुआ। पंच प्यारे यानी 5 सिखों ने मिलकर एक बाइंडिंग आदेश दिया, और यह आदेश किसको था? खुद गुरुजी को। उन्होंने हुक्म दिया कि धर्म के भविष्य के लिए गुरुजी को जिंदा रहना होगा
और उस रात गढ़ी को छोड़ना ही होगा। ये अथॉरिटी और अनुशासन सच में कमाल का था। लेकिन अब सवाल ये था कि 10 लाख की सेना के बीच से निकलने की योजना क्या हो। यहां एक अल्टीमेट डिस्गाइज का सहारा लिया गया। भाई संगत सिंह जी, जिनकी शक्ल और कदकाठी गुरुजी से काफी मिलती थी, उन्होंने ब्रेवली गुरुजी के वस्त्र और उनकी मुख्य कलगी धारण कर ली। वे गढ़ी के ऊपरी हिस्से पर बैठ गए। आइडिया ये था कि सुबह होने पर मुगलों की भारी सेना का पूरा ध्यान गढ़ी पर ही रहे। ये दुश्मन को चकमा देने के लिए एक बहुत ही बड़ा साहसिक बलिदान था। और पता है सबसे हैरात अंगेज बात क्या थी? गुरुजी किसी कायर की तरह अंधेरे में चुपचाप नहीं निकले, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जोर से ताली बजाई, अपना नरसिंहा फूंका और खुलेआम ललकार कर कहा, हिंदुस्तान का पीर जा रहा है, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। इस शेर जैसी ललकार ने मुगल कैंप ने ऐसा पैनिक क्रिएट किया कि अंधेरे में वो आपस में ही दुश्मन समझकर तलवारें चलाने लगे। पूरा कैंप डर के मारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव केओस में डूब गया। गाड़ी से निकलने के बाद का सफर कोई आसान नहीं था। मछीवारा के भयानक जंगल, नंगे पैर, रास्ते के कांटों ने पैरों को छलनी कर दिया। लेकिन यहां इंटरफेथ लॉयल्टी और इंसानियत का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देखने को मिलता है। गनी और नबी खान नाम के 2 मुस्लिम भाइयों ने अपनी जान की परवाह किए बिना गुरुजी को उच्च दाब पीर बनाकर और एक पालकी में बिठाकर मुगलों के कड़े पहरे से बचा निकाला। अपना सब कुछ खोने के बाद भी दोस्तों, इस कहानी का अंत हार पर नहीं होता है। दीना कांगर पहुंचकर गुरुजी ने फारसी भाषा में औरंगजेब को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा, जिसे हम कहते हैं जफरनामा, यानी जीत का पत्र। इसने मुगल सम्राट की मोरल बैंक्रप्सी, उसके झूठे वादों और उसकी खोखली जीत को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। यह दरअसल एक ऐसी रूहानी जीत की घोषणा थी जिसने औरंगजेब को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इस एक्सप्लेनर का अंत हम इस बहुत ही प्रोफाउंड पोएटिक ट्रिब्यूट के साथ करेंगे। सूफी कवि अल्लाह यार खान जोगी ने क्या खूब लिखा है, बस एक हिंद में तीरथ है यात्रा के लिए, कटवाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। एक ऐसी कुर्बानी जो हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर सच्ची जीत क्या है। क्या ये मिट्टी और किले पर कब्जा करना है, या अपने असूलों के लिए अपना सब कुछ त्याग देने का अटूट नैतिक साहस? ये हिस्ट्री, ये एपिक सैक्रिफाइस सच में हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा।